भारत एक बहुत ही अनोखा और अनूठा देश है। इसका कोई न कोई शहर अपनी अलग अलग वजूद के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कानपुर के गंगा मेला के बारे में। होलिका दहन से लेकर गंगा मेला तक होली का निरंतर सफर कानपुर में 7 दिन तक चलता है। सबकी इस होली से हटिया बाजार में होरियारों की गिरफ्तारी और आंदोलन के बाद उन्हें छोड़ने की जीत की कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन यह परंपरा उससे पहले से मौजूद थी। इसके विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। हालांकि शहर में गंगा मेला पर होली खेलने की प्रक्रिया सन 1942 की कहानी पर अधिक चर्चित है, लेकिन यह परंपरा काफ़ी पुरानी है। आज़ादी से पहले हटिया शहर का हृदय हुआ करता था। यहाँ पर लोहा, कपड़ा और गल्ले का व्यापार होता था। व्यापारियों के यहाँ आज़ादी के दीवाने और क्रांतिकारी डेरा जमाते और आंदोलन की रणनीति बनाते थे। गुलाब चंद सेठ हटिया के बड़े व्यापारी हुआ करते थे, जो होली का बड़ा आयोजन करते थे। एक बार होली के दिन अंग्रेज अधिकारी घोड़े पर सवार होकर आए और होली बंद करने को कहा तो गुलाब चंद सेठ ने साफ मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का विरोध करने पर जागेश्वर त्रिवेदी, पंडित मुंशीराम शर्मा, सोम, रघुबर दयाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्यामलाल गुप्त, पार्षद बुद्धूलाल मेहरोत्रा और हामिद खां को भी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद सरसैया घाट स्थित जिला कारागार में बंद कर दिया। इन सभी की गिरफ्तारी की खबर जब पूरे शहर को हुई तो पूरा शहर भड़क उठा और आंदोलन छेड़ दिया। इसमें स्वतंत्रता सेनानी भी जुट गए। 8 दिन विरोध के बाद अंग्रेज अधिकारी घबरा गए और उन्हें गिरफ्तार लोगों को छोड़ना पड़ा। यह रिहाई अनुराधा नक्षत्र के दिन हुई थी। होली के बाद अनुराधा नक्षत्र का दिन उत्सव का दिवस हो गया। जेल के बाहर भरी संख्या में लोग एकत्र होकर खुशी मनाने लगे और हटिया से रंग भरा ठेला निकाला गया और जमकर रंग खेला गया। शाम को गंगा किनारे सरसैया घाट पर मेला लगा। तब से कानपुर शहर इस परंपरा का निर्वाह कर रहा है। आज भी सरसैया घाट पर शाम को मेला लगता है। भले ही लोगों में आंदोलन की कहानी अधिक चर्चित हो गई हो, लेकिन यह परंपरा पहले से ही मौजूद थी। जब कानपुर नहीं था तब यह क्षेत्र जाजमऊ में परगना में आता था। तब रंग पंचमी तक होली मनाए जाने का जिक्र ऐतिहासिक किताबों में मिलता है। यहाँ की मुख्य होली तो रंग पंचमी को ही होती थी। कानपुर के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले मनोज कपूर की माने तो रंग पंचमी पर होली मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है और करीब 100 साल पुरानी है, जो दस्तावेज बयां करते हैं। वह कहते हैं कि कानपुर में कई दिनों की होली मनाने का सिलसिला 1942 से भी पहले का है। कानपुर पर लिखी गई इतिहास की पहली किताब माने जाने वाली दरगारी लाल की 1870 में लिखी किताब तवारीख एक कानपुर में 7 दिन की होली का जिक्र है। इतिहास के जानकार मनोज कपूर कहते हैं कि कानपुर शहर शुरू से ही कामगारों का शहर रहा है। यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आकर लोग व्यापारियों के पास काम करते थे। उस समय 7 दिन बाजार खुला करता था और कर्मियों को कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि होली के समय खेतों में फसल तैयार होने पर कार्मिकों को अपने घर जाना होता था। इसीलिए व्यापारियों में तय हुआ 6 दिन या 7 दिन का अवकाश दिया जाए। इस पर अनुराधा नक्षत्र को आधार मान लिया गया। अब यह 5 दिन का या फिर 6 या 7 दिन का होता था। इसी आधार पर होली के दिन से आगे के दिनों तक बाजारों में होली का ही माहौल बना रहता था। इतनी लंबी होली का सिलसिला खत्म करने के लिए कई बार प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन वह सफल नहीं हुए हैं। पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी हटिया बाजार के व्यापारियों से 1 दिन की होली मनाने को कहा था, लेकिन व्यापारियों ने यह कहते हुए उनसे मना कर दिया था कि हम अपनी सभी बात मानते हैं, लेकिन यह नहीं मानेंगे। इसी तरह 60 के दशक में भी तत्कालीन डीएम ने व्यापारियों को 1 दिन की होली मनाने के लिए मनाया था, लेकिन उन सब ने यह सब चीज़ नहीं मानी थी और होली 7 दिन की ही शुरू की थी।
तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।